हेलो द गाइस। तो मैं आज इसमें मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में है हम सभी चीज़ों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन आगमन कब कब हुआ। पहला ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में हुई। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आ जाती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, जबकि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 1731 में। अब हम इसमें कुछ खोजों के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट खोज हुई है। तो जैसे पहले की कैफ ऑफ गुड होप जो बर्थोलोमिया डियाज ने खोज की 1486 में। एक मोनालिसा की पेंटिंग है जिसको लियोनार्डो नार्तो दी विंची ने, जो इटली के थे, द लास्ट सपर, ये उनके द्वारा ही बनाई गई थी। मोनालिसा 1509 से 9 तक इनके बारे में बताया गया है। ठीक है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, जो स्पेनिश थे, 1492 में। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में 1498 में। ठीक है। उत्तरी ध्रुव की थी रॉबर्ट पियरे ने 1909 में, जो यूएसए का था। जबकि दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी अमंडसेन ने, जो 1911 में नॉर्वे का था। अब हम थोड़ा अपने भारत के बारे में जानेंगे, उसकी खोज के बारे में। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। तो वास्को डी गामा जो 1498, ठीक है, कब आया था? 1498 में वो भारत आया था। 1498 में भारत आया। उसका रास्ता था कप ऑफ गुड होप के रास्ते आया, और गुजराती एक व्यापारी के साथ केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। कप्पू का डाउ केरल नामक स्थान पर उतरा। वहाँ के राजा जमोरिन था, जहाँ के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वह 2 बार भारत आया था, 1498 में आया था और वह 1502 में। 1498 में दिल्ली शासन सिकंदर लोदी का था। जब वो आया तो उस टाइम दिल्ली पर शासन चल रहा था सिकंदर लोदी का। अब बात करते हैं पुर्तगाल कंपनी की, जो है 1500 में। इसके प्रमुख गवर्नर कौन कौन थे, हम उनके बारे में जानते हैं। अल्मेडा, जो प्रथम वॉइसराय भी था, वॉइसराय भी था। और नौसैनिक शक्ति उसने बढ़ाई, वह ब्लू सी पॉलिसी उसने ही लागू की थी। ठीक है। नंबर 2 पे अल्बुबर्ग, जो पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक इसको भी बोला जाता है। वह सेंट एंजनी फोर्ट का निर्माण भी इसने ही कराया था। 1510 में क्या हुआ कि आदिल शाह से गोवा छीनकर कंपनी का मुख्यालय इसने बना लिया, और कोचीन को इसने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाया। 30 मई 1980 को भारत का राज्य बना था गोवा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर इनका ही राजन चल रहा था। गोवा में 1510 में सबसे पहले गुलाम, व 1961 में जो उसकी कार्रवाई, जिसे हम ऑपरेशन विजय से भी बोल देते हैं, यह उससे आज़ाद हुआ था। ठीक है। एक ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा, दमन व दीव मुक्त कराए गए थे। ठीक है दोस्तों। डच कंपनी जो 1602 में इसकी स्थापना हुई। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। ठीक है। 1605 में मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी बनाई गई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड इसका पूरा नाम था। डचों ने भारत में एस्टोसोफोर सूर्य के केमिकल का निर्यात भी किया था। ठीक है। और एक और वो इनकी बात खास है कि बेदरा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, पूछ सकता है एग्जाम में कि बेदरा का युद्ध 1759 में किन दो के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और डच के मध्य हुआ, जिसमें डच हार गए थे। डच कंपनी फिर यहाँ से भाग जाती है। फिर आ जाती है फ्रांस कंपनी। स्थापना तो इसकी पहले हो गई थी 1664 में। काल्बर्ट नाम का जो वो सेना वाला था, उसने इसकी स्थापना करा दी गई थी। पांडिचेरी जो फ्रांसीसी कंपनी का पहला मुख्यालय था। ठीक है। ये मुख्यालय इसका सबसे प्रथम मुख्यालय था। सूरत फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार कोठी थी, जहाँ से व्यापार किया करते थे। ठीक है। जोसेफ फ्रांसो डुप्ले कंपनी का सबसे महान गवर्नर रहा इनका। ठीक है। गो हेडू, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हार के बाद डुप्ले की जगह नया गवर्नर बना। वर्तमान में पांडिचेरी, यन्नम, माहिक, कारगिल, पांडिचेरी चारों मिलकर बना है। तो ये इसकी खास बात है। तो EIC फ्रांस कंपनी के बीच में क्या युद्ध हुए, जिनमें प्रथम युद्ध था प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो अलेक्जेंडर चापले के द्वारा लड़ा गया। और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध था, कहीं ना कहीं इसका पीछे उद्देश्य यही था। ए ला सापल, जो 1748 की बात है, कि संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ और मद्रास अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है। सैंट भूमि का युद्ध, जो कर्नाटक के युद्ध में सबसे प्रमुख युद्ध है। ठीक है। वान दिवस का युद्ध,
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये मतलब इसके द्वारा ही मतलब 1760 में तो लड़ा गया, और अंग्रेज़ों ने सर आर्यकूट के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा था, और 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। तो यहाँ पर फ्रांसियों का अंत हो जाता है और अंग्रेज भारत में अच्छी तरह से शामिल हो जाता है। मतलब अब भारत में अंग्रेजों का शासन आ जाता है। तो यहाँ से अंग्रेज चारों तरफ छाने वाले हैं भारत में।